भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन कुछ ऐसे सटीक उपाय करना चाहिए जिनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी कष्टमय स्थिति में रहता है। यानी इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। कोई शरीर से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। तो कोई न कोई व्यक्ति प्रत्येक दुखों से दुखी रहता है। इसलिए देवशयनी एकादशी एक ऐसा महापर्व है जिस दिन भगवान श्री हरि नारायण विश्राम करने के लिए अनंत शैया पर जाते हैं। और जब वो विश्राम स्थिति में जाते हैं, उस समय हम अपने मन की कामना या मन की इच्छा उनके सामने प्रकट करेंगे और उनकी आराधना करके उपाय करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारी कामना को वो तत्काल स्वीकार कर लेंगे और हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण अत्यंत प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस दिन उपाय करना, मंत्र जाप करना, सिद्धि साधना करना परम पुण्यकारी माना गया है। धर्म ग्रंथों में बताया है कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी का महत्व धर्म ग्रंथों, पुराणों में बड़े ही विस्तार पूर्वक बताया है, क्योंकि श्री हरि नारायण इस एकादशी से विश्राम अवस्था में चले जाते हैं और क्षीर सागर में अनंत शैया पर 4 माह के लिए विश्राम करते हैं। और श्री हरि नारायण जब 4 माह के लिए विश्राम करेंगे तो ठीक देव प्रबोधिनी एकादशी यानी 4 माह के बाद ही उनकी निद्रा खुलेगी। इस बार कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि अधिक मास आने की वजह से भगवान का जो विश्राम का जो समय है वो अधिक रहेगा, क्योंकि 1 माह अधिक आने वाला है। इसलिए इस बार 4 माह के स्थान पर 4 माह और 25 दिन तक प्रभु श्री नारायण विश्राम करेंगे। तो आप यदि अपने जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, धन धान्य चाहते हैं और भी सुखों की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तथा अपने जीवन में आप सभी प्रकार का कल्याण चाहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो भी आपकी इच्छा हो, तो आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए तथा इस दिन हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो भी करना चाहिए। इस बार देवशयनी एकादशी का जो महापर्व है वो 1 जुलाई 2020 बुधवार को है और इस दिन आपको प्रातः काल उठ करके स्नान करना चाहिए तथा विधिवत व्रत का पालन करना चाहिए और उपाय करना चाहिए। ये उपाय इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहला उपाय है देवशयनी एकादशी के दिन यदि गाय के घी का दीपक शाम के समय संध्या काल में तुलसी जी के पास में कोई भी भक्त जन लगाता है तो निश्चय ही उसके घर में अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आप यदि अपने घर में प्रचुर लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं या फिर अष्ट लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको गाय के घी का दीपक एकादशी की शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त हो वैसे ही तुरंत आपको लगाना चाहिए। गाय का घी वैसे तो उपलब्ध हो जाता है, बाजार में भी आजकल गाय के शुद्ध घी प्राप्त होने लगे हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश आपको गाय का घी नहीं मिले तो आपके पास जो भी घी उपलब्ध हो उसमें थोड़ी सी हल्दी आप डाल करके और उस घी को पीले रंग का करके और पीली बत्ती बनाकर इस प्रकार भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूर से ही आपको दीपक प्रज्वलित करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ वृंदा, वृंदा स्वरूपा लक्ष्मी होती है और तुलसी जी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो आप दीपक प्रज्वलित करने के बाद प्रार्थना करें कि हे माता वृंदा, हे माता तुलसी जी, आप हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए स्थायी लक्ष्मी का वास कर दीजिए तथा हमारे घर में कभी भी धन दौलत, धन धान्य की कमी नहीं आए। इस प्रकार बस आपको प्रार्थना करनी है। दूसरा उपाय जो एकादशी के दिन करना है वह यह रहेगा कि भगवान श्री हरि नारायण को, चूंकि नारायण उस दिन
क्षीर सागर में अनंत सैया पर विश्राम करने जाएंगे। इसलिए भगवान नारायण को सर्वाधिक प्रिय है तो वो पीली वस्तु है। भगवान को पीले फूल चढ़ाना चाहिए और पीले वस्त्र चढ़ाना चाहिए, पीले फल चढ़ाना चाहिए, या फिर केसर भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर भगवान नारायण को हल्दी भी चढ़ा सकते हैं। यानी कोई भी पीली चीज यदि आप भगवान नारायण को देवशयनी एकादशी के दिन चढ़ाएंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होगी तथा आपके दुर्भाग्य का अंत होगा और आपके भाग्य का उदय हो जाएगा, आपके जीवन में सौभाग्य आ जाएगा। तो आपको पीली वस्तु से भगवान नारायण का अर्चन करना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा उपाय है, भगवान विष्णु जी को जो है इस दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। और चूंकि उस दिन चावल की खीर नहीं बनेगी, अन्य फलाहारी खीर बना करके आप भगवान को अर्पण करें तथा उस खीर में तुलसी पत्र रख करके नैवेद्यम लगा करके उसका प्रसाद आपको बांटना चाहिए। भगवान नारायण को खीर का जो प्रसाद है वो अत्यधिक जो है परम प्रिय लगता है। इसलिए यदि आप उनको उस दिन खीर का भोग लगाएंगे तो निश्चय ही आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएगी तथा आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। इसके बाद जो अगला उपाय होगा वो आपको यह करना है कि एकादशी पर आपको पीले रंग के फल और पीले कपड़े में कुछ अनाज रख करके, अनाज का मतलब होता है गेहूं इत्यादि कोई भी अनाज आप उसमें रख करके और भगवान विष्णु जी को अर्पित करें तथा बाद में ये जो अनाज आपने रखा हुआ है उसको बांध करके उसके साथ कुछ रुपए या दक्षिणा रख करके गरीबों को आप दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार आपको वह दान करना चाहिए। तथा देवशयनी एकादशी के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करना पुण्यकारी माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री नारायण का वास पीपल वृक्ष में रहता है। इसलिए प्रत्येक एकादशी को पीपल का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन जो मनुष्य पीपल वृक्ष का पूजन करता है उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी उसकी जीवन की समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है। इसलिए आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर के तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। तांबे का लोटा नहीं है तो अन्य पात्र लेकर के आप जल चढ़ाएं तथा दीपक लगाएं और धूप बत्ती लगा करके प्रार्थना करें कि हे नारायण, आपकी कृपा हमारे परिवार पर सदैव बनी रहे, हमारे घर में सभी सुखी रहे, संपन्न रहे, हमारे घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं आए तथा आपकी कृपा सदैव बनी रहे। इस प्रकार आपको पीपल का पूजन करने के बाद उनसे प्रार्थना जरूर करना चाहिए। जब तक आप, प्रभु तो वैसे अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, लेकिन आपको प्रत्येक उपाय के साथ अपने मन की कामना या प्रार्थना आपको अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इसके बाद अगला उपाय है, यदि आप कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तथा आपके घर में दसों दिशाओं से लक्ष्मी का यदि आगमन आप चाहते हैं और अष्ट लक्ष्मी की यदि कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने घर में एकादशी के दिन यानी देवशयनी एकादशी के दिन सौभाग्यवती महिलाओं को आमंत्रित करना चाहिए तथा उनको फलाहार करवाना चाहिए। और फलाहार के बाद में कोई भी सौभाग्य की वस्तु उनको दान आप कर सकते हैं। आपके पास यदि श्रद्धा हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो आप साड़ी का दान करें, चूड़ी का दान करें, पायल का दान करें, टीकी का दान करें, मेहंदी का दान करें या अन्य कोई भी सौभाग्य संबंधित वस्तुएं उनको दान करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन आप कितनी भी मात्रा में जो है सौभाग्यवती महिलाओं को आमंत्रित करें तथा उनको फलाहार करके सौभाग्य की वस्तुएं उनको दान करें। ऐसा करने से माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होगी, क्योंकि सौभाग्यवती वस्तुओं को जो है दान करने से माता महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तो इसके बाद जो अगला उपाय है, धन लाभ के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए और सभी प्रकार के संकटों से यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको माता महालक्ष्मी के साथ नारायण की यानी लक्ष्मी नारायण की सम्यक रूप से एकादशी के दिन पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन जो कोई भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का एक साथ पूजन करता है उसके जीवन के सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं तथा उसके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद
आप जो है भगवान श्री नारायण को यदि केसर मिले दूध से अभिषेक करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र को बोलते हुए उनके ऊपर दूध की और केसर युक्त दूध की धारा लगाएंगे, उनका अभिषेक करेंगे, तो निश्चित तौर से भगवान की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी तथा आपके घर में, परिवार में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा तथा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। तो आप एकादशी के प्रातः जब भगवान का पूजन करें तो केसर वाले दूध से उनका अभिषेक अनिवार्य रूप से करना चाहिए। उस समय आपको भगवान का जो महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप करना चाहिए। इसके बाद अगला उपाय है, एकादशी के दिन जो कोई भी मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक, आधा श्लोक या चतुश्लोकी भागवत या भागवत का कोई अध्याय पढ़ता है या ब्राह्मण के मुखारविंद से सुनता है तो उसके जीवन के समस्त दोषों का निवारण हो जाता है। यदि उसके घर में पितृदोष है या अन्य कोई देव दोष है तो श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से वह दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए एकादशी के दिन अनिवार्य रूप से आपको या तो श्रीमद् भागवत कथा का एक श्लोक सुनना चाहिए, आधा श्लोक भी आप सुन सकते हैं, या फिर कोई अध्याय आप सुन सकते हैं, या फिर श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य भी आप एकादशी को श्रवण कर सकते हैं। और चतुश्लोकी भागवत यदि आप श्रवण कर लेंगे, जो 4 श्लोकों वाली भागवत है, उससे भी आपके जीवन में जो है सारे संकट और कष्ट जो आने वाले हैं या जो दोष चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तथा इसके बाद अगला उपाय है, आपको एकादशी के दिन सबसे सर्वोत्तम उपाय है वो ये रहेगा कि आपको भगवान का जो महामंत्र है जिसे द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है, उस मंत्र को जो है आपको एकादशी के दिन जाप करना चाहिए। आपके पास यदि समय है तो आप आसन पर बैठ करके और हाथ में तुलसी की माला लेकर के या स्फटिक की माला लेकर के या कमल गट्टे की माला लेकर के आप इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का जाप आपको करना चाहिए। और जब आपका जाप संपन्न हो जाए तब आपको अपने आसन को थोड़ा सा उठा करके और उसके नीचे थोड़ा जल डाल करके और उस जल को अपने दोनों नेत्रों से तथा तिलक स्थान पर लगा करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। इस महामंत्र का एकादशी के दिन कोई भी भक्त सुबह, दोपहर, शाम को, रात्रि में कभी भी जाप करता है तो उसके जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा उसके ऊपर होने लगती है। इसके बाद जो अगला उपाय है, यदि आपके घर में कोई भी शंख हो या फिर दक्षिणावर्ती शंख हो तो आपको भगवान विष्णु जी की तथा माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए शंख का पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप होता है। वैसे तो यह शंख दुर्लभ है, लेकिन यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप उन शंख का जरूर पूजन करें और इस शंख का जो है पूजन करना चाहिए। तथा अन्य कोई भी शंख यदि आपके पास में है तो उसका पूजन करें और शंख में थोड़े से पीले चावल आपको भर करके रख देना चाहिए और अगले दिन उन चावल को निकाल करके अपने भंडार गृह में आप रख दीजिएगा। ऐसे आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं आएगी तथा आपका घर हमेशा भरा पूरा रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है, ये जो उपाय आपको बताए हैं, इन उपायों को आप करिएगा। यदि आपको कोई भी संशय है, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हमसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको जवाब अवश्य ही देंगे। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।